गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। ब्राइट एकेडमिक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं दिव्यांशु आज आपके लिए करंट की क्लास लेके आया हूँ। आपके एग्ज़ाम के पेपर को मैंने देखा है, टेट सी टेट के, उसमें 3-4 क्वेश्चन तो करंट से आने श्योर ही हैं। तो हम और हमारी संस्था चाहती है कि आपका एक भी क्वेश्चन कहीं से भी ऐसा ना हो कि पढ़ाई हुई चीज़ें ना आ रही हैं। तो इसलिए आपके इस 3-4 क्वेश्चन की महत्वता को देखते हुए हम करंट का सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। मैं डेविड आपको करंट पढ़ाऊँगा और करंट एक बेहतर ढंग से पढ़ाऊँगा। और करंट के मैं सिर्फ़ और सिर्फ आपको 15 क्वेश्चन करवाऊँगा डेली। लेकिन उसके साथ साथ ये मान के चलिए कि अगर आप पेन और कॉपी लेके ईमानदारी से बैठते हैं मेरे साथ, एक नोट्स बनाते हैं आप, तो 15 क्वेश्चन तो करंट के होंगे होंगे। उसके साथ कम से कम 40-50 क्वेश्चंस आपके स्टैटिक्स और जीके की होंगे। तो आपका इतना बेनिफिशियल क्लास ये होगा कि आपको स्टैटिक्स, जीके और साथ ही साथ करंट दोनों चीज़ें तैयार कराई जाएंगी। और इस करंट में लास्ट में एक क्वेश्चन मेरा साइंस का भी रहता है, कभी कभी एक क्वेश्चन मैं हिस्ट्री का, पॉलिटी का, किसी भी चीज़ का एक क्वेश्चन मैं डालता हूँ। और उस एक क्वेश्चन के पीछे कम से कम 10 क्वेश्चन की चर्चा होती है। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर मेरी क्लास अटेंड कर रहे हैं तो आप एक पेन और कॉपी लेके ज़रूर बैठें। और ब्राइट एकेडमी आपके उज्जवल भविष्य की कामना करती है। और मैं आपका ज़्यादा समय ना लेती हूँ, मैं सीधा आपको ले चलता हूँ पहले क्वेश्चंस पे कि आज का पहला क्वेश्चंस क्या है। ठीक है, चलिए आपका पहला क्वेश्चन रहा ये। पहला क्वेश्चन आपका ये है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपनी युवाओं को सरकारी नौकरी में 100% आरक्षण देने की घोषणा की है। ऑप्शन दिया है, पहला मध्य प्रदेश, दूसरा हरियाणा, तीसरा उत्तर प्रदेश, राजस्थान। तो इसका सही ऑप्शन जो सही उत्तर जो होगा वो होगा मध्य प्रदेश सरकार। मध्य प्रदेश सरकार ने 100% आरक्षण देने की घोषणा की है। अब यहाँ से देखिए कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, आप भी बना सकते हैं। लेकिन आप ये तब कर पाएंगे जब आप मेरे साथ कंटिन्यू बने रहेंगे। जैसे मैं बनाना स्टार्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन, वैसे आप भी बनाना स्टार्ट कर दें। जैसे देखिए एक शब्द यहाँ पे दोस्तों आया, आरक्षण। अब आरक्षण से भी एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि आरक्षण जो है संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है। तो इसकी चर्चा, आरक्षण की चर्चा जो है संविधान के अनुच्छेद 16 में दी गई है। इस चीज़ को आपको नोट डाउन करते चलना है कि चीज़ें, यानी तो फिर आप भूल जाएंगे, अगर लिखेंगे नहीं तो पक्का आप भूल जाएंगे। ठीक है, तो आरक्षण, अभी एक पॉइंट ही आरक्षण हो गया। अभी एक क्वेश्चन मैंने यहाँ से बना दिया देखिए। और दूसरा कीवर्ड आपका है मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश से इतने ढेर सारे क्वेश्चन मेरे दिमाग में गूंज रहे हैं कि मैं क्या बताऊँ आपको। जैसे कि आपसे एग्ज़ाम में पूछता है, और अक्सर एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है कि आप उससे पूछ लेगा कि मध्य प्रदेश का सीएम कौन है। तो शिवराज चौहान जी हैं। शिवराज सिंह चौहान जी यहाँ के क्या हैं, सीएम है। प्रेजेंट टाइम में यहाँ का गवर्नर कौन है, ये भी आपसे पूछता है एग्ज़ाम में। तो प्रेजेंट टाइम पे यहाँ के गवर्नर जो हैं, अभी हाल ही में यहाँ के गवर्नर की डेथ हुई है, तो उनके जगह पे जो नए गवर्नर नियुक्त किए गए हैं वो हैं आनंदीबेन पटेल जी हैं ये। अब आप हमें ये बताएंगे कि आनंदीबेन पटेल जो हैं, इसके अलावा मध्य प्रदेश के अलावा और कहाँ की गवर्नर हैं। तो आनंदीबेन पटेल जो है मध्य प्रदेश के अलावा यूपी की भी गवर्नर हैं। ये यूपी की भी गवर्नर है। ठीक है, और आपसे देखिए मध्य प्रदेश से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। मेरे दिमाग में ढेर सारे एमपी से रिलेटेड क्वेश्चन गूंज रहे हैं। जैसे कि आपसे पूछ ले कि भारत में सबसे पहला कचरा क्लिनिक कहाँ खोला गया। तो सबसे पहले कचरा क्लिनिक भारत का भोपाल में खोला गया था। और भोपाल कहाँ पड़ता है, ये एमपी में पड़ता है। और एक क्वेश्चन अभी हाल ही में आया, इंडेक्स जारी हुआ है जिसमें पूछा गया है कि सबसे स्वच्छ शहर, भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है। तो भारत से स्वच्छ शहर इंदौर है। और अगर आपसे सबसे गंदा शहर पूछ ले कि सबसे गंदा शहर कौन सा है, तो सबसे गंदा शहर कौन सा है, कानपुर। कानपुर है। और एमपी से देखिए कितने क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहे हैं। आपसे भी पूछ सकता है कि सबसे ज़्यादा सोयाबीन का उत्पादन कहाँ पे होता है। तो सोयाबीन का उत्पादन भी कहाँ पे होता है, एमपी में ही होता है सोयाबीन का उत्पादन। और एक चीज़ आपसे पूछ सकता है, कुछ अभियान एमपी सरकार ने चला, जैसे रोको टोको अभियान, एफआईआर आपके द्वार, चरण पादुका, ये सभी अभियान किसने चलाए हैं। तो ये सभी अभियान चलाए हमारे एमपी सरकार ने। देखिए आपको यहाँ से कितने, एक कीवर्ड एमपी आपने पकड़ा, उससे रिलेटेड आपने कम से कम 8 क्वेश्चन नोट किए होंगे। एक कीवर्ड आपने आरक्षण पकड़ा। जैसे जब आप कीवर्ड पकड़ पकड़ के चीज़ों को पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो इतना मज़ा आएगा कि आप सोच नहीं सकते। सब इसमें देखिए तमाम क्वेश्चन बन सकता है। आपसे पूछ सकता है कि एमपी
में विधानसभा की सीटें कितनी हैं, लोकसभा की सीटें कितनी हैं, तो सब चीज़ें बताना पॉसिबल नहीं, वरना ये सेशन आपका काफ़ी लंबा हो जाएगा, समय का अभाव है। तो हम अब चलते हैं आपको लेके अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, हाल ही में NRI एकीकृत पोर्टल किसने लॉन्च किया है? पहला ऑप्शन हरियाणा, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा असम, चौथा उत्तराखंड। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा उत्तर प्रदेश। अब देखिए एक चीज़ तो ये NRI का फुल फॉर्म क्या होता है? तो NRI का फुल फॉर्म होता है N फॉर नॉन, R फॉर होता है रजिस्टर्ड, नॉन रजिस्टर्ड, थोड़ा सा लिखने में मुझे असुविधा हो रही है तो आप कर लेंगे, मैं बोल रहा हूँ आप सुनेंगे, नॉन रजिस्टर्ड इंडियन, ठीक है, इसका फुल फॉर्म ये होता है। अब देखिए उत्तर प्रदेश भी अपने आप में एक कीवर्ड है। अब आप अगर उत्तर प्रदेश के कीवर्ड पकड़ें तो उत्तर प्रदेश से ढेर सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में ब्रीफ करने लगेंगे। ये तब करेंगे जब आप मेरे साथ कंटिन्यू लगे रहेंगे। अब जैसे कि उत्तर प्रदेश से आपसे पूछ ले उत्तर प्रदेश का CM कौन है, तो योगी जी हैं। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में ही आपको बताया कि आनंदीबेन पटेल कहाँ की गवर्नर है, उत्तर प्रदेश की, तो वो उत्तर प्रदेश की भी गवर्नर है, ठीक है। और एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में देखिए ये आ रहा है कि भारत में ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी कहाँ बन रही है? भारत में पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी कहाँ बन रही है? तो वो यूपी में बन रही है। अब यूपी वाले जो टेट की तैयारी कर रहे हैं, अब वो कमेंट में आंसर करके हमको बताएंगे कि यूपी में कहाँ बन रही है, ठीक है। क्योंकि सारा काम अगर हम ही कर देंगे तो आप आलसी हो जाएंगे, तो कुछ चीज़ें आपको भी करनी है। तो यूपी में ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी बन रही है। और आपसे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन और मेरे दिमाग में आ गया, आपसे क्वेश्चन अक्सर यूपी टेट में पूछ लेता है कि यूपी का राजकीय पशु क्या है? तो यूपी का राजकीय पशु क्या है? बारहसिंगा है, ठीक है। तो फिर और एक चीज़ आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है अभी हाल ही में कि जो है क्या, हाँ आ गया मेरे दिमाग में ये चीज़, कि भारत का पहला राज्य जो वर्चुअल कोड बना रहा है वो कौन सा स्टेट है जो वर्चुअल कोड बना रहा है? तो वो भी आपका कौन सा है? उत्तर प्रदेश ही है। और 800 किलोमीटर लंबा हर्बल रोड भी उत्तर प्रदेश ही बना रहा है। हर्बल रोड यानी कि पेड़ के अगल बगल में क्या होंगे, ढेर सारे पेड़ पौधे लगाए जाएंगे। हर्बल रोड जो बनाया जा रहा है उसकी लंबाई कितनी है? 800 किलोमीटर है उसकी लंबाई। ये भी आपसे पूछ सकता है कि यूपी में जो हर्बल रोड बनाया जा रहा है उसकी लंबाई कितनी है? तो उसकी लंबाई 800 किलोमीटर है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका ये है कि हाल ही में भारतीय ऊर्जा विनिमय के अंतरिम MD और CEO कौन बने हैं? तो पहला ऑप्शन है अशोक लवासा, दूसरा सत्यनारायण गोपाल, तीसरा है राजीव कुमार, चौथा है राजीव श्रीवास्तव। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा सत्यनारायण गोपाल। इन्होंने भाई साहब अभी यही जो है क्या MD और CEO बने। अभी एक नाम इसमें देखिए आपको और दिख रहा होगा, ये राजीव कुमार। जितने भी ऑप्शन है वो कुछ ना कुछ रिलेटेड हैं किसी न किसी चीज़ से। अब ये राजीव कुमार क्या है? तो ये जो राजीव कुमार हैं ये नीति आयोग के क्या उपाध्यक्ष हैं। इस चीज़ को भी आपको क्या करना है, याद करना। नीति आयोग के क्या है ये? उपाध्यक्ष, ठीक है। और पीयूष गोयल क्या है प्रेजेंट टाइम में? एक तो रेल मंत्री तो वही हैं, उसके साथ साथ उनके पास एक और मंत्रालय है। आपको इसमें से कोई बता सकता है कि उनके पास और कौन सा मंत्रालय है? तो उनके पास एक और मंत्रालय है, वाणिज्य मंत्रालय। वो वाणिज्य मंत्री भी हैं, ठीक है। अब बात आती है भारतीय ऊर्जा की। ये भी अपने आप में क्या है, कीवर्ड है। भारतीय ऊर्जा भी अपने आप में एक क्या है, कीवर्ड है। तो ये आपसे ये कभी कभी पूछ लेगा और पूछता भी एग्जाम है कि भारतीय ऊर्जा बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो ये इसकी जो स्थापना हुई थी भारतीय ऊर्जा बोर्ड की मेरे दोस्तों, भारतीय ऊर्जा बोर्ड की स्थापना 27 जून 2008 को हुई थी। इस चीज़ को प्लीज़ आप नोट डाउन करते चलेंगे क्योंकि ये सब चीज़ें पूछी हुई हैं एग्ज़ाम में। 27 जून 2008 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसका आपसे हेडक्वार्टर भी पूछ सकता है कि भारतीय ऊर्जा विनिमय का हेडक्वार्टर कहाँ है। तो अधिकतर
हेडक्वार्टर आपके कहाँ पे है? न्यू दिल्ली पे ही है। अधिकतर मैंने कहा, ये नहीं मैंने कहा सबका, अधिकतर आपका कहाँ होता है? न्यू दिल्ली। जैसे अब कोई क्वेश्चन आया, अब आपको उसका करेक्ट आंसर ना पता हो, दिल्ली ऑप्शन में दिया हो, तो ये मान के चलिए कि आप दिल्ली लगा के ही आएंगे, ठीक है। ज़्यादातर दिल्ली ही हेडक्वार्टर्स हैं। चलिए अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चंस पे, और अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है ये। हाल ही में पहला यूवी बैगेज सैनिटाइजर और रूफिंग मशीन किस रेलवे स्टेशन ने लॉन्च किया है? यानी कि जब आप इस रेलवे स्टेशन पे जाएंगे तो आपका जो सामान होगा, बैग होगा, उसको 360 डिग्री पे रोटेट कर करके उसको क्या किया जाए? सैनिटाइज किया जाएगा। तो इस पहल को किस रेलवे स्टेशन ने शुरू किया है? तो इस पहल को आपका शुरू किया है अहमदाबाद रेलवे स्टेशन ने। कोई भी यात्री अगर जाता है तो रहता है ना कि इसमें बैग रखिए, स्कैन होगा, तो वहाँ पे पहले बाहर ही उसको सैनिटाइज और रूफ किया जाएगा 360, यानी कि चारों तरफ उसको घुमा घुमा कि इधर उधर कहीं कहीं भी कोरोना उसमें छुपा ना हो, ठीक है। तो ये पहल किसने स्टार्ट की? अहमदाबाद ने। अब देखिए यहाँ पे रेलवे भी अपने आप में एक बहुत बड़ा कीवर्ड है। अब रेलवे से भी ढेर सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, और अहमदाबाद भी अपने आप में कीवर्ड है। अब आपसे कभी कभी एग्ज़ाम में ये पूछ भी लेता है कि अहमदाबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है। एग्ज़ाम में आपका आता है ये। तो अहमदाबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है? साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ है ये, ठीक है। ये बसा हुआ है साबरमती नदी के किनारे। अब इस चीज़ों को अगर आप नोट नहीं करेंगे तो फिर आपके लिए काफ़ी क्या दिक्कत होगी बाद में। अब ये देखिए सब क्या है, ये आपका स्टैटिक्स और जीके का क्वेश्चन है। आप इसको नोट करते चलेंगे तो करंट के साथ साथ आपका स्टैटिक्स और जीके भी काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा। आप मेरे साथ अगर बने रहेंगे 1 महीने 2 महीने कंटिन्यू, तो आप भी इस तरीके से, मैं एक कोई कीवर्ड बोलूँगा तो आपके भी दिमाग में ढेर सारे क्वेश्चन ब्रीफ करने लगेंगे, ठीक है। और अभी हाल ही में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की एक दूसरी सबसे बड़ी प्रतिमा कहाँ बन रही है? एक तो यूनिटी ऑफ स्टैचू ऑफ यूनिटी तो बनी है, उसके अलावा एक और बन रही है दूसरी। वो कहाँ पे बन रही है? तो वो भी आपकी कहाँ बन रही है? अहमदाबाद में बन रही है। और इस मूर्ति की लंबाई कितनी है पता है आपको? 50 फीट। इस चीज़ को आप, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको नोट करिएगा। इसको आपको क्या करना है? इसको नोट करना। सरदार पटेल की जो दूसरी सबसे बड़ी मूर्ति बन रही है वो अहमदाबाद में बन रही है, और उसकी लंबाई जो है 50 फीट है, और उसका वज़न अगर आपसे पूछ ले तो उसका वज़न है 70,000 किलो, ठीक। 70,000 किलो उसका वज़न है। ये भी चीज़ें आपसे क्या कर सकता है? पूछ सकता है। अभी देखिए एक ऑप्शन हुगली है, हुगली से भी एक करंट का क्वेश्चन रिलेट हो रहा है। हाल ही में जो है ये, अब ये कुछ ही दिनों में हुगली जो है भारत का सबसे बड़ा स्टेशन बनने जा रहा है। अभी बनने जा रहा है, अभी बना नहीं है फिलहाल, अभी बनने जा रहा है। और इससे पहले कि अभी सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन आपका कौन सा है? तो यूपी का गोरखपुर का रेलवे स्टेशन अभी सबसे बड़ा है, ठीक है उसका। चलिए अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चंस पे, क्योंकि समय का थोड़ा अभाव है, वरना क्लास काफ़ी लंबी हो जाएगी। लेकिन मेरे पढ़ाने का तरीका ये होगा, आपको एक क्वेश्चन के साथ साथ कई ढेर सारे क्वेश्चन आपको क्या किए जाएंगे? बताए जाएंगे। ये लीजिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना की वजह से अपना शैक्षणिक पाठ्यक्रम 30% कम कर दिया है? ये तो बच्चों के लिए काफ़ी अच्छी बात है भैया, 30% का सिलेबस ही कम कर दिया गया। तो ये महान काम किया है आपकी किस सरकार ने? असम सरकार ने। बच्चों को काफ़ी खुश कर दिया। कोरोना को देखते हुए इन्होंने अपना पाठ्यक्रम 30% क्या कर दिया है? कम कर दिया है। अभी शिक्षा से देखिए क्वेश्चन में हमारे दिमाग में आ गया कि अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली का जनक किसको कहा जाता है? तो अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली का जनक हम कहते हैं लॉर्ड मैकाले को। ये भी आपका कंपटीशन के हर एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आपको इसको भी क्या करना है? इसको भी आपको नोट डाउन करके चलना है, ठीक है, वरना आप चीज़ें भूल जाएंगे। मेरा बस एक ही पर्पज़ है कि आपको जो चीज़ें बताई जा रही हैं वो चीज़ समझ में आए, और आप एग्ज़ाम में अगर जाएँ तो आप बेझिझक चीज़ों को करके आएँ, ठीक है। और चीज़, असम भी अपने आप में एक कीवर्ड है। तो अब असम से देखिए ढेर सारे क्वेश्चन बनते हैं। अब असम से आपके इतने क्वेश्चन बनेंगे कि आप सोच ना सकते हैं। जैसे कि देखिए पहला क्वेश्चन यही आ जाएगा आपके कि भारत में तीसरा खेलो इंडिया यूथ गेम कहाँ पे आयोजित किया गया था? तो जो तीसरा खेलो इंडिया यूथ गेम है
वो आपका असम में ही खेला गया था, आयोजित किया गया था। अब चौथा कहाँ पे होगा? खेलो यूथ इंडिया गेम का आयोजन, गेम का आयोजन कहाँ पे होगा? तो हरियाणा में प्रस्तावित है। अभी हुआ नहीं, हरियाणा में होने वाला है। और अक्सर आपसे एग्जाम में, आपके इन्वायरमेंट में भी क्वेश्चन आता है कि एक सींग का गैंडा कहाँ पाया जाता है? तो भी काजीरंगा में पाया जाता है, लेकिन काजीरंगा जो अभ्यारण्य में, तो काजीरंगा कहाँ पे है? वो भी असम में ही है आपका। तो ये भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, असम से। ठीक है, चलिए चलते हैं हम अब अपने अगले क्वेश्चन पे। चीज़ों को आप नोट करते चलेंगे। अगले क्वेश्चन पे हम आपके चलते हैं। चलिए, आपका अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में डीआरडीओ ने अपने किस प्रमुख का कार्यकाल 2 वर्ष बढ़ा दिया है? आज इस समय कोरोना में सबका कार्यकाल बढ़ ही रहा है। पहला ऑप्शन है अजय त्यागी, दूसरा के सीवन, तीसरा है के वेणुगोपाल और चौथा है जी सतीश रेड्डी। तो डीआरडीओ ने किसका बढ़ा दिया भैया? जी सतीश रेड्डी का कार्यकाल कितना? 2 वर्ष क्या किया है? बढ़ा दिया है। ठीक है, अब आपसे देखिए, यहाँ पे डीआरडीओ भी अपने आप में एक कीवर्ड है। अब आप ये बताएंगे कि डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? तो डीआरडीओ और नासा, इन दोनों की स्थापना एक ही साल में हुई थी, और वो है 1998 1958 1958 में डीआरडीओ और नासा दोनों की स्थापना हुई थी। अब इसरो की स्थापना लग यहाँ तक आपको बता देते हैं, मेरे दिमाग में आ गया। तो इसरो जो है, इसरो की स्थापना हुई थी 1972 ईस्वी में। 1972 ईस्वी में। इन चीज़ों को आप नोट डाउन करते चलेंगे, ये चीज़ें आपसे एग्जाम में पूछती हैं। डीआरडीओ और नासा 1958 में, और इसरो की 1972 ईस्वी में हुई थी। अभी देखिए, अजय त्यागी जो, इनका भी कार्यकाल बढ़ाया गया है। ये जो अजय त्यागी हैं, इनका भी कार्यकाल बढ़ाया गया है। तो ये क्या है? अजय त्यागी क्या है? तो अजय त्यागी जो है, अजय त्यागी सेबी के प्रमुख हैं। इनका कार्यकाल 18 महीने बढ़ाया गया है। 18 महीने इनका कार्यकाल बढ़ाया गया है। अजय त्यागी जी का कार्यकाल 18 महीने बढ़ाया गया है। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन रहा आपके सामने ये। अब इसका भी आप आंसर करेंगे कि हाल ही में डिजिटल सेवाओं के लिए सुपर ऐप किसने लॉन्च किया है? तो पहला ऑप्शन है आपका रिलायंस जियो ने, दूसरा गूगल ने, तीसरा फेसबुक ने, चौथा टाटा ग्रुप्स ने। तो ये महान काम किया है किसने? टाटा ग्रुप्स ने। अब टाटा ग्रुप्स से मुझे एक चीज़ और याद आ गई है कि कोरोना महामारी में भारत की तरफ से सबसे ज़्यादा दान करने वाला कौन था? टाटा ही था। किसने किया था? रतन टाटा ने किया था। और कितना किया था भैया दान? उसने किया था 1500 करोड़। 1500 करोड़ उसने किया था। ये भी अपने आप में एक महान काम किया इसने। ठीक है, 1500 करोड़। अब ये देखिए, एक चीज़ गूगल है। अब गूगल को भी पकड़ ले की, और इससे भी क्वेश्चन बन सकता है आपसे। गूगल की स्थापना अक्सर एग्जाम में पूछता है। तो गूगल की स्थापना 1998 में हुई थी, और इसके जो सीईओ हैं वो हमारे ही दक्षिण भारतीय हैं, हमारे भारतीय मूल के हैं, जिनका नाम क्या है? सुंदर पिचाई। सुंदर पिचाई जी ये गूगल के क्या हैं? सीईओ हैं। तो एक बार अपने इस भारत के महान व्यक्ति के लिए आप क्या करेंगे? सभी एक बार चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करेंगे। ठीक है, इतना महान व्यक्ति है ये हमारे देश में। चलिए, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चंस पे। अगला क्वेश्चन सर आपके सामने रहा ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आठवां क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को ऋण देने के मामले में कौन सा राज्य टॉप पर है? पहला है ऑप्शन पश्चिम बंगाल, दूसरा केरल, तीसरा कर्नाटक, चौथा आपका कौन सा है? तमिलनाडु। तो तमिलनाडु जो है, तमिलनाडु आपका क्या है? पहले स्थान पे है महिलाओं को ऋण देने के मामले में। अब आती है बात ये प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की। एक कीवर्ड तो अपने आप में ही है। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो है कब शुरू की गई थी? तो ये मुद्रा योजना
2015 में शुरू की गई थी। अब इस योजना को हमने 2015 में शुरू किया था, ठीक है। और अब ये आपसे पूछ सकता है कि चलिए भाई, पहले नंबर पे तो तमिलनाडु है ऋण देने में, तो दूसरे स्थान पे कौन है? तो दूसरे स्थान पे आपका पश्चिम बंगाल आएगा, और तीसरे स्थान पे आपका क्या आएगा? कर्नाटक आएगा। तो अब एग्जामिनर करता क्या है कि पहला ना स्थान पूछ के आपको दूसरा तीसरा पूछ लेता है, तो आपके पास चीज़ों का कलेक्शन होगा, तभी आप बेहतर कर पाएंगे। और एक चीज़ ये, आप जब तक चीज़ को नोट नहीं करेंगे, मान के चलिए कि आपको चीज़ें अच्छे से याद नहीं होने वाली है। आप चीज़ों को नोट करते चलेंगे तो आपके ही लिए काफ़ी फ़ायदा होगा, ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी बेनिफिशियल होगा। और करंट के साथ साथ मैं आपको इसमें स्टैटिस्टिक्स का भी क्वेश्चन इंक्लूड करता चल रहा हूँ। तो उन चीज़ों को, जो चीज़ें आपको पता है उसको मत करिए, लेकिन जो चीज़ें आपको लगे नहीं ये चीज़ मुझे नहीं पता, ये चीज़ें नहीं है मेरे लिए, तो आपको उसको नोट डाउन करना ही करना है, ठीक है। अगर आपको टेट और सी टेट को क्रैक करना है तो आपका भविष्य आपके हाथ में है दोस्तों। कोई कोई भी एजुकेटर हो आपको बस पढ़ा सकता है, पढ़ना तो सिर्फ आपको है। तो आप पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। और एक चीज़ कि इस योजना के तहत जो है अंतर्गत महिलाओं को कितने रुपए तक का लोन दिया जा सकता है, ये भी पूछ सकता है आपसे, और बिल्कुल पूछ सकता है। तो ये आपको 10 लाख रुपए तक उनको लोन दिया जाएगा। इस योजना के तहत महिलाओं को 10 लाख रुपए तक का लोन प्रोवाइड कराएंगी ये, ठीक है। और अब अभी एक क्वेश्चन और मेरे दिमाग में आ गया केरल से, ये केरल ऑप्शन में यहाँ दिया हुआ है कि हाल ही में हेल्थ इंडेक्स से कहा था, उस हेल्थ इंडेक्स में प्रथम स्थान पे कौन है जिसका स्वास्थ्य सेवा काफ़ी अच्छी है? तो वो है आपका केरल। हेल्थ इंडेक्स में केरल सबसे टॉप पर है। और केरल से देखिए कितने क्वेश्चन में दिमाग में आ रहे हैं कि सबसे पहला कोरोना का पेशेंट कहाँ पाया गया, तो वो भी कहाँ पाया गया था? केरल में ही पाया गया था, ठीक है। तमाम क्वेश्चन आपके दिमाग में आने लगेंगे। और एक क्वेश्चन दिल्ली से मुझे याद आ गया कि भारत में पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ बन रहा है? तो पहला प्लाज्मा बैंक जो आपका कहाँ बन रहा है? दिल्ली में बन रहा है। चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चंस पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन रहा ये, हाल ही में दिल्ली में अल्पसंख्यक आयोग का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अल्पसंख्यक आयोग का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? अर्जुन मुंडा, इमरान ख्वाजा, जाकिर खान, वसीम जाफ़र। चलिए फटाफट आप लोग बताएंगे कि किसने किया ये। तो इसका सही आंसर होगा आपका जाकिर खान। अल्पसंख्यक आयोग का चेयरमैन जाकिर खान को नियुक्त किया गया है, ठीक है। अब आपसे यहाँ पे देखिए अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना ले सकता है एग्जाम में, और पूछेगा भी। तो इसकी स्थापना जो है 1992 में हुई थी, अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना। उस समय अल्पसंख्यक आयोग में सिर्फ और सिर्फ 5 जातियाँ होती थी। कौन कौन? पहली तो आपकी होती थी इस्लाम, दूसरा बुद्ध, तीसरा क्रिश्चियन, सिक्किम और पारसी। ये 5 जातियाँ अल्पसंख्यक में होती थी, ठीक है। अब एक ऑप्शन यहाँ पे इमरान ख्वाजा दिख रहा है मुझे, इमरान ख्वाजा मुझे एक ऑप्शन दिख रहा है। तो ये जितने भी ऑप्शन हैं वो किसी न किसी से कोरिलेट हैं ही। तो अभी हाल ही में आईसीसी का नया अध्यक्ष बनाया गया, किसको? तो वो कौन है आईसीसी का नया अध्यक्ष? इमरान ख्वाजा है। तो ये भी अपने आप में क्वेश्चंस बेहतरीन क्वेश्चन है कि आईसीसी का अध्यक्ष कौन है। तो आईसीसी के अध्यक्ष आपके इमरान ख्वाजा जी हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चंस पे। अर्जुन मुंडा, ये भी अपने आप में कीवर्ड्स है। आप सभी को अब इन जो जितने भी ऑप्शन दिए हैं अर्जुन मुंडा क्या है, तो इसको आपको क्या करना है, आपको ढूंढ के लिखना है, क्योंकि कुछ काम आप भी करें, ठीक है। अब सारी चीज़ें अगर मैं एक तरफ से हर चीज़ बताता चलूँगा तो चीज़ें सेशन काफ़ी लंबा हो सकता है। तो समय को ध्यान में रखते हुए हम आपको जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उससे रिलेटेड मैं बता रहा हूँ। ये मान के चलिए कि आपका स्टैटिक्स और जीके अभी आप 15 क्वेश्चन कंप्लीट होते होते आपके पास 60-70 क्वेश्चन का कलेक्शन होना है, जिसमें स्टैटिक्स जीके का भी होगा। और अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है, समझ में आता है, तो बस आपको एक चीज़ करनी है, आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और अपने दोस्तों को शेयर करना है, ताकि आपके साथ साथ और किसी का भी भला हो सके, ठीक है। चलिए
चलते हैं हम अब अपने अगले क्वेश्चंस पे। अगला क्वेश्चन आपका रहा ये, हाल ही में किस देश की गोल्फर सोफिया पावो ने महिला ब्रिटिश ओपन 2020 जीता है? तो कौन से देश की खिलाड़ी थी जो गोल्फर जो सोफिया पावो, तो वो कहाँ की थी? वो जर्मनी की थी, जर्मनी की थी ये। इन्होंने इसको क्या किया है? जीता हुआ है। ठीक है, चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चंस पे, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा कीवर्ड्स होनी है। अभी आपसे कीवर्ड्स तो बहुत हैं, जैसे जापान से भी है, फ्रांस से भी है, अमेरिका से भी है। अमेरिका से एक चीज़ मुझे, सबसे ज़्यादा कपास कहाँ पे पैदा होता है, उत्पन्न किया जाता है? कपास का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ पे होता है? तो अमेरिका में ही होता है। ठीक है, इस चीज़ को अभी नोट कर लीजिएगा। ये भी क्वेश्चन रिसेंटली पूछा गया था किसी एग्जाम में, मुझे अभी याद ना आ रहा। चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चंस पे। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा कि हाल ही में सिक्किम के नामची में बनाए जा रहे फुटबॉल स्टेडियम का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? सिक्किम में स्टेडियम बन रहा है तो उसका नाम किसके नाम पे रखा जाएगा? तो उसका नाम रखा जाएगा वाईचुंग भाटिया, वाईचुंग भाटिया के नाम पे रखा जाएगा। ठीक है, अब स्टेडियम से भी देखिए अपने आप में क्या है, ये स्टेडियम भी एक अपने आप में कीवर्ड है। स्टेडियम से ढेर सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। फुटबॉल है, ये भी अपने आप में कीवर्ड है, तो फुटबॉल से भी आप ढेर सारे क्वेश्चन। सिक्किम भी अपने आप में एक कीवर्ड है, यहाँ से भी ढेर सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो चीज़ों को आप एक एक कीवर्ड आप पकड़िए। जैसे सिक्किम से आप क्या क्या बन सकता है कि सिक्किम के सीएम कौन है, यहाँ का गवर्नर कौन है, यहाँ की लोकसभा सीटें कितनी है, यहाँ की विधानसभा सीटें कितनी हैं। ठीक है, और सिक्किम किस देश से सटा हुआ है, ये सब चीज़ें आपके एग्ज़ाम में पूछी जाती है। तो इन चीज़ों को आप भी थोड़ा सा करने का प्रयास करें। बाकी जितनी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं सारी चीज़ें आपको बताता चल रहा हूँ। अभी स्टेडियम से मोटेरा स्टेडियम का नाम बदलकर सरदार वल्लभ भाई पटेल कर दिया गया है। जो मोटेरा स्टेडियम था उसका नाम, इस समय ये काफ़ी तेज़ चल रहा है नाम बदलने की प्रक्रिया। तो एक स्टेडियम था मोटेरा स्टेडियम, जिसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? सरदार वल्लभ भाई पटेल कर दिया गया। विश्व का क्या है? सबसे बड़ा स्टेडियम है। ठीक है, इसके पहले ऑस्ट्रेलिया का मेलबर्न हुआ करता था, लेकिन अब ये मोटेरा स्टेडियम सबसे बड़ा स्टेडियम है विश्व का। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चंस पे। हाल ही में WHO ने किस महाद्वीप को जंगली पोलियो से मुक्त करने का ऐलान किया है? पहला ऑप्शन अफ्रीका, दूसरा ऑस्ट्रेलिया, तीसरा यूरोप, चौथा है एशिया। तो अफ्रीका इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, आप चीज़ों को नोट डाउन करते चलिएगा, वरना बाद में आप ढूंढेंगे चीज़ें गई कहाँ, क्या करना है। तो आप लिखते जाएंगे, स्टैटिक्स जीके भी आपका स्ट्रांग होता चला जाएगा। ठीक है, और हाल ही में WHO ने जो है श्रीलंका और महाद्वीप को जो है खसरा और चेचक भी मुक्त कर दिया है। तो इस चीज़ को भी आप लिख लेंगे कि WHO ने किसको खसरा और चेचक मुक्त बना दिया है। तो वो कौन कौन से? श्रीलंका और मालदीव को खसरा और चेचक मुक्त इसने कर दिया है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चंस पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन रहा आपके सामने ये कि हाल ही में मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड कप में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? ये हमारे भारत के लिए काफ़ी गर्व की बात है कि स्वर्ण पदक जीता है इसमें। तो पहला ऑप्शन है शकुंतला देवी, दूसरा नीलकंठ भानु प्रकाश, तीसरा श्री आकाश रूप, चौथा है कोनेरू हम्पी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका राइट आंसर होगा क्या? नीलकंठ भानु प्रकाश जी। इन्होंने मेंटल कैलकुलेशन में स्वर्ण पदक जीता है। यानी कि ये इनका जो कैलकुलेशन है कंप्यूटर से भी ज़्यादा तेज़ है। ये खुद अपने दिमाग में कैलकुलेशन काफ़ी तेज़ कर लेते हैं, इसलिए इनको क्या दिया गया? स्वर्ण पदक दिया। इसके पहले कौन थी? शकुंतला देवी भी थी, लेकिन ये उनसे भी ज़्यादा फास्ट काम कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए इनको क्या दिया गया? स्वर्ण पदक दिया गया है। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चंस पे। अगला क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर आई, आप उसको भी आंसर करेंगे। हाल ही में किस राज्य ने अपना पहला ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल मनाया है? पहला ऑप्शन है मेघालय, दूसरा केरल, तीसरा मिजोरम, चौथा तेलंगाना। तो इसका सही ऑप्शन जो होगा वो आपका होगा क्या?
केरल। ये महान काम किसने किया है? केरल ने किया है। अभी हाल ही में केरल में कोझिकोड एक जगह है जहाँ पे हवाई जहाज़ क्या किया गया? क्रैश कर दिया है, क्रैश हो गया था। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि जो केरल में क्रैश हुआ था जहाज़, वो किस जगह पे हुआ था? उसका नाम कोझिकोड है। कोझिकोड, ये शायद थोड़ा सा मुझे डाउट हो रहा है नाम में, नाम कुछ ऐसा ही, आप एक बार देखिएगा। वैसे कंफर्म है, श्योर कि कोझिकोड ही है। ठीक है, यहाँ से अब तमाम चीज़ें आपसे पूछ सकता है केरल से। तो आपका थोड़ा सा समय का भी अभाव है, तो मैं चलता हूँ अगले क्वेश्चन पे, जो आपका लास्ट क्वेश्चन होगा। और ये लास्ट क्वेश्चन आपका साइंस से रिलेटेड होगा। ठीक है, अब ये देखिए, ये क्वेश्चन आ गया आपका साइंस का कि हमारे शरीर में हमारी हाइट कितनी बढ़ेगी या कौन सी ग्रंथि निर्धारित करती है। तो यह भी क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। यह भी क्वेश्चन क्या है? पूछा हुआ है। ठीक है, तो ये काम करेगी कौन सी ग्रंथि? हमारी पीयूष ग्रंथि। इस काम का रिस्पॉन्सिबल कौन है? पीयूष ग्रंथि है। ठीक है, कि हमारी हाइट कितने बढ़ेगी, इसकी जिम्मेदारी किसके पास है? पीयूष ग्रंथि के पास। अब ग्रंथि से देखिए ढेर सारे क्वेश्चन में दिमाग में आने लगे। जैसे आपसे एग्जाम में कभी कभी पूछ सकता है या पूछता है आपसे एग्जाम में कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो सबसे बड़ी ग्रंथि आपकी क्या है? बताएगा कोई मुझे? आपकी सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? लीवर है। दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि आपसे पूछ लेगा तो दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है पता है आपकी? दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि आप मानव शरीर की क्या है? अग्नाशय है। ये दूसरी। और आपसे एग्जाम में पूछा एक बार कि मटर के दाने की आकार की कौन सी ग्रंथि होती है? किस ग्रंथि का आकार मटर के दाने के आकार की तरह होता है? तो वो भी आपकी कौन सी ग्रंथि है? वो भी आपकी ये पीयूषी ग्रंथि है। ठीक है दोस्तों, ये आपका रहा आज का लास्ट क्वेश्चन। आज का यह पहला सेशन था, तो चीज़ों को अभी हम और बारीकी से थोड़ा सा और इसका हम टाइम बढ़ाएंगे क्लास का। और अभी जो पीछे थोड़ा सा जल्दी जल्दी में हुआ है, जो सारे ऑप्शन थे, उस सारे ऑप्शन पे हम डिस्कस करेंगे। और ये मान के चलिए, अगर आप अब अपना नोट्स देखेंगे तो मुझे लगता है कि 50 क्वेश्चन तो आपके श्योर, अगर आपने लिखा होगा ईमानदारी से, तो कलेक्शन हो ही गया होगा। और एक बार आप इन चीज़ों को पढ़िएगा, और एग्ज़ाम में तो श्योर चीज़ें आनी हैं। और अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ लगता है कि नहीं, मैं आपको एक अच्छा मार्गदर्शक बन सकता हूँ, तो बस आपका एक ही काम है, और मेरी रिक्वेस्ट समझिए आप, कि आपको करना क्या है, आपको बस चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करना है। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय।